Question is three forces F1 is 10 Newton, F2 8 Newton, and F3 6 Newton are acting on a particle of mass 5 kg. F2 and F3 are perpendicular so that particle remains at rest. If the force F1 is removed, then the acceleration of the particle is. हाँ, अब देखो मैं दिखाता हूँ इसको। इसमें क्या है ना, ये कि ये इसका पहले सेटअप देखो कि ये बना कैसे हुआ है। यहाँ है क्या, ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास आप लोगों को दिया हुआ है 5 kg। 5 kg है। F1 10 न्यूटन लग रहा है ऐसे। ये F1 है। F2 और F3 परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, जिससे कि ये स्टेशनरी है। अब देखो इसको स्टेशनरी या इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये जो फोर्सेस होनी चाहिए ना F2 और F3 ऐसे एक्ट करनी चाहिए। ये F2 है और ये F3 है। ये F2 F3 होनी चाहिए, दोनों भले परपेंडिकुलर हैं। F2 की वैल्यू 8 न्यूटन होगी और F3 की वैल्यू 6 न्यूटन होगी। ठीक है। अब क्योंकि ये रुका हुआ है तो इसका मतलब ना इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दिस रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू 10 न्यूटन के इक्वल होनी चाहिए, तभी रुका रहेगा। क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर कुछ परपेंडिकुलरली रुका हुआ है, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों आपस में कैंसिल आउट करेंगे, है ना। परपेंडिकुलर से वैसे हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं तो ये परपेंडिकुलरली जमीन पे रखा हुआ होगा, सपोज कुछ भी होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टली अगर ये इसको हॉरिजॉन्टली भी अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो 10 न्यूटन होना चाहिए, तभी ये इस 10 न्यूटन के बराबर, तभी ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये रुका रहेगा। अब क्या किया इन लोगों ने ऐसा किया है कि ये वाली जो फोर्स है ना 10 न्यूटन F1 रिमूव कर दी तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल जो फोर्स लग रही होगी सिर्फ और सिर्फ दिस 10 न्यूटन लग रही होगी, है ना। तो उसकी वजह से एक्सेलेरेशन जो होगा, इसका एक्सेलेरेशन दिस विल बी इस डायरेक्शन में होगा, और इस एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होगी वो होगी 10 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। प्योर रीजनिंग, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये जेई मेन में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कौन से जेई मेन में पूछा गया था ये, है ना। उसके थंबनेल में देख लेना।